येन द्यौरुग्रा पृथिवीं च दृणः येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विदेम तारे रविचंद्रादिवनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नव संवत्सर के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि नव संवत्सर क्या है और कब से है, कब इसको मनाया जाना चाहिए। देखिए, इस नव संवत्सर का संबंध हमारे देश से है, लेकिन हम अपना संवत भूल गए। मैथिली शरणगुप्त ने एक जगह लिखा है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस तथ्य से फिर भी अधूरा है नहीं। हम बहुत समय तक गुलाम रहे, बहुत से हमारा साहित्य इतिहास हमारा जला दिया गया, लेकिन फिर भी हम कौन थे ये तथ्य हमको ढूंढने पर मिल जाता है। वो लिखते हैं आगे चल करके, हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। संसार की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है। विदने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो कहते विदने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का विकास, सृष्टि का विस्तार इसी धरती पर किया था और उसी समय से हमारा नया साल प्रारंभ होता है और इसकी तिथि है चैत शुक्ल प्रतिपदा, जिसके आने में अभी समय है। तो उसको जिस समय सृष्टि प्रारंभ हुई थी उसको हुए, ये आज से हम गणना करें तो इसको समय हो गया है 1,96,08,53,121 वर्ष हो चुके हैं और 22वां वर्ष चल रहा है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन दिनों में बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता है कि नया साल 2021 आने वाला है, 2020 जाने वाला है। इसका नए साल से कोई विशेष संबंध नहीं है। ये तो हमारा देश बहुत समय तक गुलाम रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में पूरी धरती पर सूर्य अस्त नहीं होता था। क्योंकि उनका राज्य था पूरी धरती पर। जहां भी सूर्य होता था वहां किसी न किसी देश में उनका राज्य होता था। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। तो उन्होंने अपनी मर्जी से अपना जो संवत था वो चला दिया। ऐसे तो कोई भी अपना चला सकता है। हमारा विक्रमी संवत वो भी चैत शुक्ल प्रतिपदा को बदलता है। 2077 इस समय चल रहा है। मैथिली शरणगुप्त ने एक जगह फिर लिखा है, अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ। ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। हमारी संस्कृति 2 अरब वर्ष पुरानी है। सृष्टि संवत जो इस समय चल रहा है 1,96,08,53,121 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 22वां वर्ष चल रहा है, जो चैत शुक्ल प्रतिपदा को बदल करके 23वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो अब विचार करते हैं कि ये 2021 आने वाला है, इसका नए साल से क्या संबंध है। नए साल से देखिए इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो केवल गुलामी का सूचक है। ये देश गुलाम रहा और उसके कारण हमने उसको ओढ़ लिया, अपना लिया। जैसे कोई दूसरे का जन्मदिन अपने घर में मनाने लगे, ईसा मसीह का जन्म जो है वो कहते हैं क्रिसमस वाले दिन हुआ था 25 दिसंबर को। तो उस हिसाब से भी देखोगे तो
2021 1 जनवरी का कोई औचित्य नहीं है। सृष्टि का प्रारंभ भी ऐसे मौसम में हुआ था जिस समय यहां पर बसंत ऋतु थी। इस समय यदि सृष्टि का प्रारंभ हम मानेंगे तो फिर जो नए व्यक्ति यहां पर जो जिस समय 2 अरब वर्ष पहले या 2021 को यदि सही मान लेते हैं तो 2020 वर्ष पहले जो यहां पर पहला मानव आया था, तो इस समय उसको भयंकर सर्दी में, ये तो भारतवर्ष है, कई जगह तो -50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उस समय उनको रजाई गद्दों की भी आवश्यकता होगी, तो वो कहां से आएंगे। लेकिन जो वास्तव में परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की थी वो चैत शुक्ल प्रतिपदा को की थी, और उस समय बसंत ऋतु का मौसम होता है। उस समय किसी विशेष वस्तु की इस तरह आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बहुत से फल उस समय तैयार होने लगते हैं। और आज भी यदि आप देखोगे तो इस समय जो शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु जिसे कहते हैं, उसमें जब सूरज के आप दर्शन करोगे तो कहीं कोहरा से ढका हुआ है, लोग ठिठुर रहे हैं, और ऐसे में नई सृष्टि का सृजन प्रकृति में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और चैत शुक्ल प्रतिपदा को यदि आप नजर दौड़ाएंगे तो उस समय पतझड़ के पश्चात आज भी नया सृजन होता है। आप प्राकृतिक दृश्यों को जाकर के देखो, उस समय ध्यान देना, चैत शुक्ल प्रतिपदा के आसपास आज भी सृष्टि में नया सृजन होता है। नए नए फूल, नए नए पत्तियां उस समय सृष्टि में आज भी प्रकृति में दिखाई देती हैं। उस समय बगीचों में यदि आप जाओगे तो आम के बौर के पश्चात छोटे छोटे आम छटने लग जाते हैं उन पर। इसी तरह से सरसों के फूल खेतों में दिखाई देते हैं पतझड़ के पश्चात। तो चैत शुक्ल प्रतिपदा को प्रतिवर्ष सृष्टि में कुछ नयापन होता है, उमंग होती है, उत्साह होता है। लेकिन इस समय क्या है, तमोगुण बढ़ा हुआ है, लोग ज्यादा सोते हैं, लेट उठते हैं। उस समय अपने आप परमपिता परमात्मा की तरफ से सतोगुण बढ़ा हुआ होता है और लोग स्वतः अपने कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए सृष्टि संवत का जो सृष्टि संवत है 1,96,08,53,121 वर्ष जिसे हो चुके हैं, जो चैत शुक्ल प्रतिपदा को बदलता है, वही न केवल भारतवर्ष का परंतु संपूर्ण मानव जाति का वो संवत है। ऐसे तो कोई व्यक्ति अपने जन्मदिन पर अपना संवत चला सकता है। आज संसार में अरबों की जो जनसंख्या है, कोई भी व्यक्ति अपना संवत चला दे और उसको आप नया साल मान करके और उसमें नाचने कूदने लग जाओ तो ये तो मूर्खता ही कही जाएगी। और फिर देखो, भारतवर्ष की संस्कृति में कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। नया दिन कब प्रारंभ होता है? जब सूर्योदय होता है। पहला सूरज जिस समय मनुष्य ने देखा था वो हमारा पहला दिन था। वो आज से 1,96,08,53,121 वर्ष पूर्व चैत शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। उस समय प्रथम सूरज के दर्शन हुए थे। आज ये आधी रात को भयंकर सर्दी में पागल होकर के नाचते गाते, शराब पीते और शोर मचाते हैं, जागरण करते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं, केवल ये मूर्खता है और गुलामी का सूचक है। ये देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा, उसके कारण वो गुलामी अभी भी नहीं छोड़ी जा रही। अब देखिए, हम अपने जो पर्व हैं, श्रावणी पर्व, विजयादशमी, दीपावली, होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्व, जितने भी पर्व हैं, ये सब हम अपनी तिथियों से मनाते हैं। अपनी जो तिथियां हैं भारतीय संस्कृति की, उनसे मनाते हैं। फिर आपने अपना जन्मदिन और जो आजकल नए नए काम होते हैं उनके लिए अंग्रेजी तिथि क्यों निश्चित कर दी? ये सब गुलामी का सूचक है। तो इस गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। लॉर्ड मैकाले जिस समय यहां से गया था, उस समय उसने कहा था कि अंग्रेज यहां से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इनको मानसिक रूप से गुलाम बना करके जाएंगे। जो यहाँ की संस्कृति होगी, यहाँ की नई जनरेशन होगी, वो तन से तो भारतीय होगी लेकिन मन से वो अंग्रेज होगी। और यही हुआ कि हमने उनकी संस्कृति को अपना लिया, अपने संस्कृति के जो उच्च मूल्य थे उनको छोड़ दिया।
तो कुछ लोग कहते हैं कि 1,96,96,00,000 ये इतनी लंबी संख्या है, ये गलत हो सकता है। तो मैं कहता हूं आपका 2020 भी गलत हो सकता है। इसका क्या प्रमाण है? आप कहेंगे ये लिखते हैं, हम रोजाना लिखते हैं, तो हम भी उसको लिखते हैं। हमारे जितने भी पत्र पत्रिकाएं और अखबार जो आर्य संस्कृति की छपते हैं, उनमें आज भी, और जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें ये संबत आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 1,96,08,53,121 वर्ष इस समय जितनी भी पत्र पत्रिकाएं आर्य जगत में छप रही हैं, सभी में ये छप रहा है। इसके अलावा जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी इसका प्रमाण मिलता है। तो कैसे कोई इसको झुठला सकता है? दूसरा सबसे बड़ा जो अकाट्य प्रमाण है वो हमने इसको संकल्प के रूप में याद किया हुआ है। देखिए, जिस समय हमारे देश के इतिहास को विदेशी आक्रांता नष्ट करने लगे, लाइब्रेरियां यहाँ की जलाई गई, उस समय यहाँ के विद्वानों ने, यहाँ के ब्राह्मणों ने, पंडितों ने इसको संकल्प के रूप में याद कर लिया। ओम तस्य श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्रहारदे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तंतरे देशे अमुक संवत्सराय दिन नक्षत्र मास पक्ष इदम कार्यकृतम क्रियते वा। इस तरह से संस्कृत में जो हमारा संकल्प पाठ है ये आज भी बोला जाता है। ये संकल्प पाठ उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक आप चले जाओ, जब भी हम लोग कोई नया काम करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, और नहीं तो प्रातः सायं यज्ञ करते हैं। देखिए, प्रातः सायं दैनिक यज्ञ हम किया करते थे, हवन किया करते थे। प्राचीन संस्कृति में सुबह भी करते थे और शाम को भी करते थे। तो उस समय ये संकल्प पाठ करते थे और इसमें से एक एक दिन हम बढ़ाते जाते थे। तो इसको कोई झूठा कैसे कर सकता है? जिसको हम रोजाना बोलते हैं, दिन में 2 बार बोलते हैं, प्रत्येक अच्छे अवसर पर विवाह संस्कार एवं अन्य संस्कारों में बोलते हैं, एक एक वर्ष, एक एक दिन, एक एक मास इसमें बढ़ाते जाते हैं, तो इसको कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। और दूसरी बात इसमें ये है, इससे हमारे देश का ये भी सिद्ध होता है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। बहुत से लोग एक भ्रांति फैलाते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए थे। अंग्रेजों की ये चाल थी। अंग्रेज स्वयं भारत से आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि तुम भी भारत से आए, और इतिहास में छपवा दिया गया कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। देखिए, हम मध्य एशिया से आए हुए होते तो जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तंतरे देशे राजस्थान प्रांते अजयमेर नगरे, इस तरह से हम क्यों बोलते? कोई भी व्यक्ति उसी स्थान का नाम बोलेगा जो उसकी मातृभूमि होगी। तो हमारे इस संकल्प में कभी इस देश का नाम जम्बूद्वीप भी था, कभी ये भरतखंड था, बहुत बड़ा था। उसके बाद ये आर्यावर्त बना और वर्तमान का देश भारतवर्ष है। तो इसमें संकल्प में आता है जम्बूद्वीपे भरतखंडे। हम उस स्थान का नाम भी बोलते हैं जहां पर कोई कार्य करते हैं, और एक एक वर्ष को उसमें गिनते हैं। इस संकल्प को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि हमारे सृष्टि की उत्पत्ति को 1,96,08,53,121 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, संकल्प में आता है ओम तस्य श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्रहारदे वैवस्वत मनवंतरे। वो कहते हैं ये ब्राह्म दिन का दूसरा पहर है। देखिए, ब्राह्म दिन और ब्राह्म रात्रि क्या होती है? ये जो सृष्टि चल रही है इसको कहते हैं कल्प, और जिस समय प्रलय होता है उसको कहते हैं विकल्प। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि होती है, इसका भी गणित समझ लें। जब तक इसको नहीं जानेंगे हम पश्चिमी संस्कृति की ओर भागेंगे, अपना संबंध भी हम भूल जाएंगे। इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग की आयु बताई गई है 4,32,000 वर्ष। इससे 2 गुना 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर, और 3 गुना 12,96,000 का त्रेता, 4 गुना अर्थात 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। चारों को यदि आप जोड़ देंगे तो ये होगा 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी। ऐसी 1,000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। तो 1,000 को 43,20,000 से गुणा करते हैं तो ये संख्या आती है
4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अब देखिए हमारा संबंध ये भी बता रहा है कि सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। उसमें से 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 121 वर्ष बीत चुके हैं और इतना समय अभी प्रलय होने में बाकी है। आपको कोई गुमराह कर सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, वेद आदि शास्त्रों में, मनुस्मृति में यदि आप देखेंगे तो उस समय इस सृष्टि को जो कहा गया है वो कल्प जो इस समय चल रहा है वो 4 अरब 32 करोड़, और इतने ही समय प्रलय होती है। इसको ब्रह्मरात्रि भी कहते हैं और कल्प का उल्टा विकल्प होता है, इसी से विकल्प शब्द बना है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय रहती है। उसके पश्चात परमपिता परमात्मा दोबारा इस सृष्टि का सृजन करता है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। तो उन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों में से जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, उसको प्रारंभ हुए 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 121 वर्ष हो चुके हैं। तब से लेकर हम आर्य लोग इस काल गणना को एक एक दिन आगे बढ़ाते आए हैं। अब ये जो सृष्टि की आयु है, इसमें 1000 चतुर्युगी एक कल्प में होते हैं और इसमें मनवंतर होते हैं 14। मनवंतर उसे कहते हैं जिसमें एक मनवंतर के पश्चात लोगों की मानसिक स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलती है, मनों की स्थिति बदल जाती है। तो इस तरह से मनवंतर बताए गए 14 मनवंतर। 14 मनवंतर में से इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जो छठा मनवंतर है, और इसका नाम इस हमारे संकल्प में आता है। संकल्प को आप ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें आया है ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्रहार्दे, ब्राह्म दिन का दूसरा पहर है। देखिए ब्राह्म दिन का दूसरा पहर, इस समय ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात के 8 पहर को यदि मान लें तो उसका दूसरा पहर यदि हम मानेंगे तो दिन के 11 बजे हुए हैं। तो उस हिसाब से यदि आप अनुपात करके निकालेंगे तो वो संख्या लगभग 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार आएगी। ओम तत्सत् ब्रह्मणे द्वितीय प्रहार्दे, दूसरा पहर वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये 7वां मनवंतर है। इससे पहले औत्तिम, तामस, रैवत, चाक्षुष आदि ये 6 मनवंतर बीत चुके हैं और ये 7वां वैवस्वत मनवंतर, इसके पश्चात श्रावणी 7 मनवंतर आगे और होंगे। अब देखिए इनकी काल गणना को यदि देखेंगे तो 1 अरब 96 करोड़ बिल्कुल सटीक बैठती है। एक चतुर्युगी की उम्र है 43 लाख 20 हजार वर्ष और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। 71 को और एक चतुर्युगी से गुणा करेंगे, 43 लाख 20 हजार को गुणा करें 71 से तो ये संख्या आएगी 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार। इतने वर्ष का एक मनवंतर होता है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, इसको 6 से और गुणा करो तो ये संख्या आएगी 1 अरब 84 करोड़ 3 लाख 20 हजार। ये तो 6 मनवंतर का काल हो गया। फिर ये 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत। अब फिर संकल्प पर ध्यान दीजिए। हमारा संकल्प कहता है ओम तत्सत् ब्रह्मणे द्वितीय प्रहार्दे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल प्रथम चरणे। 28वें यानी 28वां कलयुग चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। यानी इससे पहले 27 चतुर्युगी और बीत चुकी हैं। एक चतुर्युगी की आयु है 43 लाख 20 हजार, उसको 27 से गुणा करो तो ये संख्या आएगी 11 करोड़ 66 लाख 40 हजार। इतना काल तो 27 चतुर्युगी का बीत गया। 28वीं चतुर्युगी का एक कलयुग है। तो इससे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग का 17 लाख 28 हजार और त्रेता का 12 लाख 96 हजार, द्वापर का 8 लाख 64 हजार। और ये जो कलयुग चल रहा है, महाभारत के पश्चात इसके प्रारंभ हुआ था, इसकी आयु हो गई है 5121 वर्ष। तो 5121 वर्ष और ये 3 सतयुग, त्रेता, द्वापर इनका काल और 27 चतुर्युगी का 11 करोड़ 66 लाख 40 हजार और 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनका काल जो है वो 1 अरब 84 करोड़ 3 लाख 20 हजार। इस पूरी संख्या को, इस गणित को आप जोड़ेंगे
तो ये आएगा 1,96,08,53,121 वर्ष। ये तो संकल्प से सिद्ध हो गया। इस संकल्प को रोजाना हम बोलते हैं, तिथि भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, कहां पर हम वो कार्य कर रहे हैं वो भी बोलते हैं, उस प्रदेश का नाम बोलते हैं, उस शहर का नाम बोलते हैं, उस व्यक्ति के गोत्र का नाम बोलते हैं, उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है उसका भी नाम बोलते हैं। तो इसको कौन झूठा कर सकता है? तो हमारा संबंध पूरी तरह प्रामाणिक है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से ये देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने भी सृष्टि की आयु को लगभग इतना ही माना है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे अर्धायु निकाली जाती है। उनमें लेड है और प्लेटिनम है, यूरेनियम है, इनका विखंडन होता रहता है, हीलियम गैस निकलती है, इनसे अर्धायु निकाली जाती है। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं कि उस अर्धायु से, उन पदार्थों के द्वारा पृथ्वी की आयु निकाली जाती है। तो उससे पृथ्वी की जो वैज्ञानिकों ने आयु निकाली वो भी इस सृष्टि की आयु से थोड़े पहले जाती है, क्योंकि सूरज से जब पृथ्वी अलग हुई थी तो पृथ्वी को अलग होने में उस समय आग का गोला थी और पृथ्वी को ठंडे होने में बहुत समय लगा, और उसके पश्चात यहाँ पर वनस्पतियां हुई, पशु पक्षी आए, अंत में मनुष्य आए। किसी कवि ने लिखा है, उत्पन्न हो गए 5 तत्व तब घास और वृक्ष आदि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव जीवन ही भूतल पर सृष्टा का अंतिम छापा है, इस प्राणी को ही दिया बहुत विदना ने अपना आपा है। तो जब पूरी सृष्टि तैयार हो गई तब अंत में मनुष्य आया है। मनुष्य को परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि सौंप करके दी है कि ऐ मनुष्य, तुझको मैंने दिमाग दिया है, सृष्टि का उपयोग सही ढंग से करना, सृष्टि का दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमको उत्तरदायित्व दिया हुआ है, तुमको मस्तिष्क दिया हुआ है, मन बुद्धि दी हुई है। ये जानवर, इनके लिए तो जो रास्ता बता दिया है उसमें ही चलेंगे। जानवर न कोई पशु पक्षी गलत कार्य कोई करता है, उनका जो रास्ता निश्चित है उसी पर चलते हैं। शेर मांसाहारी होते हुए भी पापी नहीं है, क्योंकि उनको उसी तरह का बनाया गया है। लेकिन मनुष्य यदि अपने रास्ते से हटता है तो वो गलत है। तो इस तरह से परमपिता परमात्मा ने आज से 1,96,08,53,121 वर्ष पूर्व इस सृष्टि की रचना की थी, और ये सृष्टि की रचना चैत शुक्ल प्रतिपदा को हुई थी। चैत शुक्ल प्रतिपदा ही हमारा नया साल का पहला दिन है, उस पर हमको गर्व करना चाहिए। महाराज विक्रमादित्य ने भी इस इतिहास को जीवित रखने के लिए, और उस समय जो देश में विदेशी आक्रांता थे उनको भगा करके और उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया था, और उन्होंने उसी दिन विक्रमी संवत का प्रारंभ किया, जो इस समय 2077 चल रहा है। चैत शुक्ल प्रतिपदा को ये 78वां विक्रमी संवत प्रारंभ हो जाएगा। तो राजा विक्रमादित्य ने इसको क्यों प्रारंभ किया? उन्होंने सोचा हमारे देश के लोग इस पर गर्व करेंगे और अपने इतिहास को याद रखेंगे। 1,96,08,53,121 वर्ष, इतना लंबा संवत यदि आपको याद नहीं रहे तो विक्रमी संवत याद कर लो, उसमें से उतने वर्ष घटा करके हम सृष्टि संवत तक पहुंच सकते हैं। इसलिए विक्रमादित्य ने उसी तिथि पर अपना संवत प्रारंभ किया था। आगे चल के महर्षि दयानंद सरस्वती ने और दूरदर्शी का परिचय देते हुए उसी दिन बंबई में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो आइए हम अपना जो सृष्टि का संवत, जो वास्तविक संवत, न केवल भारतीयों का, समस्त मानव जाति का जो संवत है उसको जाने, माने और उसको प्रचारित करें। क्यों? इस संवत से को जान करके ही क्या लाभ होगा? इससे हमको पता चलेगा मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, धर्म की उत्पत्ति कब हुई, वेद की उत्पत्ति कब हुई, सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई, हमारा इतिहास क्या है। ये 2021 वाला तो ये तो आपका इतिहास नष्ट करने वाला है। आपका इतिहास, जब आप 2021 को नया साल मानते हो, इन्होंने तो पूरी सृष्टि को ही 4-5 हजार वर्षों में बांध दिया है। तो आपके रामायण और महाभारत सब काल्पनिक ग्रंथ हो जाएंगे। ऋषि दयानंद ने इसको प्रमाणित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में पूरे 5000 वर्ष का इतिहास दे दिया है, जिससे कोई आपको झूठा सिद्ध नहीं कर सके। उन्होंने युधिष्ठिर से लेकर के
और पृथ्वीराज चौहान और यश राजा यशपाल पर्यंत पूरे राजाओं की सूची दी है और बताया है किस राजा ने कितने वर्ष, कितने दिन, कितने मास राज्य किया। ये उन्होंने कहा कि ये हमारा इतिहास पिछले 5000 साल का, महाभारत से लेकर अब तक का पृथ्वीराज चौहान पर्यंत इतिहास सत्यार्थ प्रकाश में दे दिया। बाद का इतिहास किताबों में पढ़ाया जाता है, चाहे गलत हो या सही हो। पीछे का इतिहास जानने के लिए उन्होंने संकेत किया कि हम रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें और उससे अपने इतिहास को जानें और उस पर गर्व करें। देखिए, यदि आप इतिहास को सही रूप में नहीं जानेंगे तो आपके राम और कृष्ण को भी ये लोग काल्पनिक सिद्ध कर देंगे और ये कहेंगे भारतीयों का इतिहास झूठा है। ऋषिदयानंद वो व्यक्ति थे, इन्होंने भारतीयता को, सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित किया। तो आइए हम अपने जो हमारा जो संवत है 1,96,08,53,121 वर्ष जिसको पूर्ण हो चुके हैं, 22वां वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ, उस पर गर्व करना सीखें और विदेशी जो संस्कृति है उसकी गुलामी से, मानसिक गुलामी से थोड़ा मुक्त हों और तभी हम संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो संवत है वो वेद कब उत्पन्न हुए, सृष्टि कब उत्पत्ति हुई, मनुष्य की उत्पत्ति को कितना समय हुआ, प्रलय कब होगी, इतिहास क्या है, इन सब चीजों को बताने वाला है। 2021 आने वाला है या 2020 जाने वाला है, इसका कोई औचित्य नहीं। तो प्रचलित इसलिए हो गया क्योंकि अंग्रेजों का राज्य उस समय पूरी धरती पर था, उन्होंने प्रचारित कर दिया और हम लोग गुलाम रहे, उस मानसिक गुलामी को आज तक ढोते आ रहे हैं। तो आइए हम अपने देश की संस्कृति को जाने माने और प्रचारित करें। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जिसको निज देश तथा निज गौरव का अभिमान है, वो नर नहीं पशु है, निरा और मृतक समान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शुभ।